हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा यूनिट 4 का पार्ट 1 है। इससे पहले हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यूनिट 4 के पार्ट 1 में हम माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजीज देखेंगे, जिसमें कॉस्ट लीडरशिप, डिफ्रेंसिएशन और फोकस स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजीज क्या है। माइकल पोर्टर ने अपनी जेनरिक स्ट्रेटजीज का कंसेप्ट दिया था, जो किसी भी बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प करता है। इन स्ट्रेटजीज का मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केट कंपटीशन में सर्वाइव करना और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करना। पोर्टर ने 3 प्राइमरी स्ट्रेटजीज डिफाइन की है, जिसमें से फर्स्ट आता है कॉस्ट लीडरशिप। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या होती है। इस स्ट्रेटजी का मेन फोकस कॉस्ट को कम रखना और लो प्राइस पर प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कराना होता है। यहाँ कंपनी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करती है। ठीक है, मार्केट में सबसे लोवेस्ट प्राइस पर अपनी ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। इट इज़ अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। इसमें सबसे कम लोग मतलब जो सेलर्स होते हैं सबसे कम कॉस्ट रखते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करते हैं। ये मास मार्केट में इनका वो टारगेट होता है, ब्रॉड मास मार्केट में सबसे कम कॉस्ट रखें। इट रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट रिडक्शन। इनको बहुत सारा कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन में, इन सब में। बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट दे कैन चार्ज लोअर प्राइजेज। लोअर अगर इनकी कॉस्ट कम है तो ये प्राइस भी कम चार्ज करते हैं बायर्स से, जिससे ये प्रॉफिट बना लेते हैं। तो यही कहा गया है। इट शुड बी यूज्ड विद डिफ्रेंसिएशन। ये इसमें डिफ्रेंसिएशन करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट लीडरशिप को। इट इज़ गुड व्हेन द मार्केट इज़ प्राइस सेंसिटिव। अगर मार्केट में बायर्स जो खरीद रहे हैं सामान, उनको फ़र्क पड़ता है कि इसकी प्राइस कम है तो ये प्रोडक्ट हम चूज़ करें, तो मतलब मार्केट प्राइस सेंसिटिव है तो वहाँ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी चल जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स लें तो जैसा कि वॉलमार्ट सबसे कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट बेचता है। ये कंपनी अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ करके और बल्क में परचेस करके लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड एग्जांपल ले तो मैकडोनल्ड्स स्टैंडर्डाइज प्रोसेस और मास प्रोडक्शन यूज़ करके अपने फूड आइटम्स को लोअर प्राइस पर सेल करते हैं ये कंपनी। फिर है डीमार्ट इंडिया के लिए। ये अपने कस्टमर्स को सस्ते प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है क्योंकि ये सप्लायर्स से डायरेक्ट और बल्क में सामान खरीदती है। ठीक है, तो ये हो गए कॉस्ट लीडरशिप के एग्जाम्पल। अगर हम इनके कॉस्ट लीडरशिप के फीचर्स और कैसे कॉस्ट लीडरशिप को अचीव कर सकते हैं इसकी बात करें। पहले अगर कॉस्ट लीडरशिप के फीचर्स देखें तो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ये लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लें। फिर है एफिशिएंसी सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस। सप्लाई चेन और ऑपरेशन में एफिशिएंट होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाना चाहिए और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, सबसे कम प्राइसिंग रखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम अचीव कर सकते हैं कॉस्ट लीडरशिप को। एक बार पढ़ते हैं। फोरकास्ट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। किस चीज़ की प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड है उसको फोरकास्ट करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये वो कहा था मैंने कि एफिशिएंट सप्लाई चेन ऑपरेशन मतलब सबसे अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो अपने रिसोर्सेज का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करो, बल्क में प्रोडक्ट मंगाओ आगे से या फिर प्रोडक्ट करो। स्टैंडर्डाइजेशन करो अपने प्रोडक्ट्स में तो उससे कॉस्ट लोअर होगी। इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स। कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स में इन्वेस्ट करो। रेसिस्टेंस टू डिफ्रेंसिएशन टिल इट बिकम्स एसेंशियल। जब तक डिफ्रेंसिएशन मत करो तब तक ये जरूरी नहीं हो। ठीक है, हमेशा कॉस्ट कम करने पे फोकस करो। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी पे जाओ। डिफ्रेंसिएशन मतलब उसमें स्ट्रेटजी में बदलाव तब तक मत करो जब तक वो असेंशियल, जब तक वो नेसेसरी नहीं हो। तो ये है हमारी कॉस्ट लीडर स्ट्रेटजी। अब है डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी। डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रेटजी का मेन फोकस यूनिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करना होता है जो मार्केट में अलग और सुपेरियर दिखते हैं। यहाँ कस्टमर्स हायर प्राइस देने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ अलग और वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो एक बार रेट करते हैं। इट एम्स एट मास मार्केट एंड क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर एज यूनिक, जो कि कस्टमर को यूनिक वैल्यू दे। ठीक है, यूनिक कैन बी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इमेज। यूनिक चाहे उसकी ब्रांड इमेज यूनिक हो, चाहे फीचर्स उसमें कुछ ऐसे हो, चाहे टेक्नोलॉजी यूनिक हो, चाहे कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट हो उसमें, तो किसी भी तरह से कस्टमर को यूनिक चीज़ देना। रिस्क इज इट कैन बी कॉपीड बाय कॉम्पिटिटर्स। रिस्क तो है इसमें, जब तक कॉम्पिटिटर्स अगर कॉपी नहीं कर रहे आपकी यूनिक चीज़ को या आपकी डिफ्रेंसिएशन को, तब तक वो डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी चलती रहेगी। डिफ्रेंसिएशन कैन बी ग्रेटर प्रोडक्ट, लोअर कॉस्ट, इम्प्रूव्ड सर्विस, मोर फीचर्स, लेसर मेंटेनेंस एक्सेट्रा। तो ये सब करके आप डिफ्रेंसिएशन अचीव कर सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन के अगर एग्जाम्पल्स लें तो एप्पल हो गया।
मतलब जो प्रीमियम क्वालिटी एप्पल देता है, इनोवेटिव डिज़ाइन और स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, इस वजह से एप्पल के प्रोडक्ट आईफोन हो गई, मैकबुक हो गई, हाई प्राइस पे भी बिकते हैं। फिर है नाइक के जूते, हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स वियर हो गए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हो गई, एयर मैक्स, फ्लाई नीट और स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग से नाइक अपने प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करता है। फिर हो गए स्टारबक्स, हाई क्वालिटी कॉफ़ी, प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस और यूनिक एम्बियंस प्रोवाइड करके स्टारबक्स अपनी मार्केट में अलग पहचान बना चुका है। ठीक है, तो ये सब जो है डिफ्रेंशिएशन के एग्जाम्पल्स हैं। अगर की फीचर्स की बात करें या क्या अगर डिफ्रेंशिएशन को कैसे अचीव कर सकते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो की फीचर्स ये है कि हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देना, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज और कस्टमर लॉयल्टी बनाना, यूनिक फीचर्स एंड सुपेरियर परफॉर्मेंस देना प्रोडक्ट का, और प्रीमियम प्राइसिंग रखना। ठीक है, तो ये है। अगर बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन देखें तो प्रोडक्ट के बेसिस पे करो, आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ जो कि कस्टमर के टेस्ट को मैच करते हुए यूनिक फीचर्स दे। प्राइसिंग, इट कैन बी प्राइस्ड हायर, इट ऑफर्स यूनिकनेस टू द कस्टमर, हायर प्राइस रख रहे हो और उसके बदले यूनिकनेस दे रहे हो कुछ कस्टमर को। फिर होगी ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी अचीव्ड विद ए स्पेसिफिक एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ लोकेशन हो गया, नेम हो गया, कस्टमर लॉयल्टी हो गई, ये सब कुछ यूनिक है, इन सब में कुछ डिफ्रेंशिएशन है। तो इस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं एक प्रोडक्ट का। तो ये हो गई हमारी डिफ्रेंशिएशन की स्ट्रेटजी है कि अचीव कैसे करें हम डिफ्रेंशिएशन को। तो है ऑफरिंग बेटर कस्टमर सर्विस टू मैच देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर को यूनिक और बेटर सर्विस दे जो कि कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को मैच करती हो। ऑफर प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे, बेटर परफॉर्मेंस हो जिनका, टेकिंग प्रोडक्ट इनोवेशन करे अपने प्रोडक्ट्स में, रैपिड स्टेप्स टू इनहेंस ब्रांड इमेज को अच्छी बनाने के लिए रैपिड इनोवेशन करते रहें, इन्हेंस करते रहें। लिंकिंग प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर, देखिए कि आपके कस्टमर्स की बाइंग कैपेसिटी कितनी है और जो यूनिक फीचर वो चाहते हैं वो फीचर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी में। उसके बाद आता है फोकस स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में एक स्पेसिफिक नीच मार्केट को, छोटे मार्केट को या कस्टमर सेगमेंट पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें कंपनी या तो कॉस्ट फोकस यूज़ करती है या फिर डिफ्रेंशिएशन फोकस यूज़ करती है। तो दिस आर इफेक्टिव व्हेन कंज्यूमर्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड व्हेन फर्म्स आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज इन सम मार्केट, जहाँ पे कंज्यूमर्स है उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है और जो अभी कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो मार्केट में है वो उन पे काम नहीं कर रही है, तो आप उस स्ट्रेटजी में घुस सकते हैं, वो जिसको फोकस स्ट्रेटजी कहते हैं। इन दिस वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप मार्केट प्रोडक्शन, हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप मार्केट प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, सेगमेंट पे ध्यान देते हैं। डेट सर्व स्मॉलर मार्केट बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, जो कि कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं उसमें हम कर सकते हैं, या कॉम्पिटिटर्स जो कर रहे हैं उसमें हम बेटर कुछ कर सकते हैं। तो बस वही कहा गया है। हु सर्व ब्रॉडर मार्केट, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, अब इसमें है कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी, जो कि फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप भी कहते हैं, जिसको एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट है उसको लो कॉस्ट में प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाना। अब फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप क्या कहा है इसमें, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप में, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी रिक्वायर्स कॉम्पिटिटिंग बेस्ड ऑन प्राइस टू टारगेट अ नेरो मार्केट, लो प्राइस देना किसको, नेरो मार्केट को, पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को। अ फर्म डेट फॉलोज दिस स्ट्रेटजी डज नॉट नेसेसरीली चार्ज द लोवेस्ट प्राइस इन द इंडस्ट्री, ठीक है, इंस्टेड इट चार्जेस low price relative to other that compete within the target market। यही कहा गया है कि कॉस्ट लीडरशिप में आपको एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को लो कॉस्ट में प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, एक नेरो मार्केट को कैटर करना। इसके अगर हम एग्जांपल्स ले तो एलडी एक बजट सुपरमार्केट जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स वैरायटी और लो कॉस्ट ऑपरेशन पर फोकस करता है। दूसरा अगर एग्जांपल ले तो साउथ वेस्ट एयरलाइंस, ये लो कॉस्ट फ्लाइट्स प्रोवाइड करती है सिर्फ रीजनल या डोमेस्टिक मार्केट्स में। तो ये हो गए कॉस्ट लीडरशिप के एग्जांपल। आगे हम फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, एक बार इसको भी वापस पढ़ते हैं। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप यही कहा गया है कि फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप रिक्वायर्स कॉम्पिटिंग बेस्ड ऑन टारगेट अ प्राइस नेरो मार्केट, ठीक है। अ फर्म डेट फॉलोज दिस स्ट्रेटजी डज नॉट नेसेसरली, हाँ ये वही है, डबल बार आ गया है।
फिर है फोकस डिफरेंशिएशन, एक स्पेसिफिक नीच मार्केट में यूनिक और प्रीमियम प्रोडक्ट्स देना। क्या कहा है, एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट में यूनिक और प्रीमियम प्रोडक्ट्स देना, जैसे कि अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी रिक्वायर्स ऑफरिंग यूनिक फीचर्स देना, फुलफिल द डिमांड्स ऑफ अ नैरो मार्केट में यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। एज विद अ फोकस्ड लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, नैरो मार्केट्स आर डिफाइंड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सेटिंग्स। नैरो मार्केट को हम बहुत सारी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल लिया गया है रोल्स रॉयस का, लग्जरी कार्स जो सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए बनाई जाती है, ठीक है। फिर है एक और एग्जांपल अगर ले तो टेस्ला का, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में इनोवेटिव और इको फ्रेंडली कार्स ऑफर करता है टेस्ला। तो ये हो गया फोकस डिफरेंशिएशन का एग्जांपल्स। अब इसको अचीव कैसे करते हैं, अचीविंग फोकस्ड स्ट्रेटजी बाय सेलेक्टिंग स्पेसिफिक नीच मार्केट। आप सबसे पहले वो टारगेट सेगमेंट, वो पर्टिकुलर ग्रुप को आप सेलेक्ट करो, ठीक है, जो कि बाकियों ने कवर नहीं किया है, नॉट कवर्ड बाय अदर्स। फिर है क्रिएटिंग सुपेरियर स्किल्स फॉर कैटरिंग नीच मार्केट, कुछ ऐसी सुपेरियर स्किल लाओ जिससे आप उस मार्केट को, उस नैरो मार्केट को कैटर कर सको। फिर है जनरेटिंग हाई एफिशिएंसी फॉर नीच मार्केट, कुछ ऐसी हाई एफिशिएंसी जनरेट करो प्रोडक्ट में, सर्विस में, जो आप नैरो मार्केट को मतलब प्रोवाइड करने वाले हो। फिर है डेवलपिंग इनोवेटिव वेज इन मैनेजिंग वैल्यू चेन, कुछ इनोवेटिव करो या फिर कॉस्ट कम करो, कॉस्ट लीडरशिप लगाओ, वैल्यू चेन को और ऑपरेशंस को मैनेज करो, या फिर कुछ यूनिक चीज़ कस्टमर को दो। तो ऐसे आप अचीव कर सकते हो फोकस्ड स्ट्रेटजी को, ठीक है। इसके बाद ये कॉस्ट लीडरशिप एक बार फोकस स्ट्रेटजी के की फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर्स ये है फोकस स्ट्रेटजी के, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट पे टारगेट करना। दूसरा है लो कॉस्ट या यूनिक ऑफरिंग करना, या तो लो कॉस्ट लगाना या यूनिक ऑफरिंग देना। लो कॉस्ट में कॉस्ट लीडरशिप और यूनिक कॉस्ट में डिफरेंशिएशन फोकस, ठीक है, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस। नीच मार्केट में लीडरशिप अचीव करना, ये इसका मेन टारगेट होता है। तो ऐसे पोर्टर की हमने जेनरिक स्ट्रेटजी देखी है। अब इससे एक बार सब कुछ कंक्लूड कर लेते हैं इस डायग्राम से। इसकी अगर पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी किसी भी बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करने में हेल्प करती है। कॉस्ट लीडरशिप, मास मार्केट, सबसे पहले अगर कॉस्ट लीडरशिप देखें, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप क्या करता है, मास मार्केट के लिए लो कॉस्ट ऑफरिंग फोकस करता है। और डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो ये हाई क्वालिटी देता है, हाई क्वालिटी यूनिक फीचर्स, टोटल मार्केट में हाई क्वालिटी यूनिक फीचर्स और हाई प्राइस देता है। उसके बाद अगर बात करें फोकस स्ट्रेटजी की, तो ये स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पे कंसंट्रेट करते हैं। स्ट्रेटजी का सक्सेस डिपेंड करता है कंपनी के स्ट्रेंथ और मार्केट के नेचर पर। तो कॉस्ट फोकस जो है वो उसमें लगता है जहाँ पे आप नीच मार्केट, एक नैरो मार्केट को कैटर कर रहे हो और कम प्राइस में सामान देके प्रोडक्ट्स जो है वो कम प्राइस में दे रहे हो। और डिफरेंशिएशन फोकस वहाँ लगता है जब आप नैरो मार्केट में कस्टमर्स को यूनिक चीज़ दे रहे हो, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन फोकस लगता है। तो इसी के साथ हमने पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।